चलिए स्टूडेंट्स, तुलसीदास जी द्वारा रचित विविध भाव चित्र हम पढ़ रहे हैं। उसके आगे की पंक्तियां हम पढ़ेंगे। उसका दूसरा भाग, पहला भाग आप पढ़ चुके हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विविध भाव चरित्र। झूठो है झूठो झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा है। जे का अर्थ जो, अंतु लहा का अर्थ कि जो उन्होंने अंत में प्राप्त किया है, जो समझा है। संत क्या कहते हैं कि हमने अपनी इतने वर्षों की तपस्या और साधना से जो अंत में समझा है वो यह है कि यह संसार झूठा है, झूठा है, यह झूठा है। इस संसार में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हा। छठ का अर्थ है जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता, जो मूर्ख है। संकट कोटिक, अनेक प्रकार के संकट, कोटि करता है अनेक कोटि के, अनेक प्रकार के संकट को सहन करता है और संकट सहन करके कोई सुख सुविधा का साधन जुटाता है और उसके बाद जब सुविधा मिल जाती है, काढ़त दंत, अपने दांतों को दिखा दिखा कर हा करता है। कहते कि वह इस संसार में महामूर्ख, इस संसार में कोई भी सुख सच्चा नहीं है। जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गमारवा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मेरे विचार में तो जिसे अपने जानपनी का अर्थ ज्ञानवान होने का, गुमान अर्थात घमंड है, वह मेरे हिसाब से पूरी तरह से गंवार है। जानकी जीवन जानने जानो, जानकी जीवनों का अर्थ है श्री राम के से जुड़ा हुआ ज्ञान अगर प्राप्त नहीं किया तो जान कहावत जानो का है। तुम किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त किया है यह कहा नहीं जा सकता। पूरे पंक्तियों का भाव मुख्य तौर से तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि मेरे अनुसार जिसने इस संसार में आकर के श्री राम के बारे में नहीं जाना, उन्हें नहीं माना, उन्हें नहीं पहचाना, तो किसी भी तरह का उसके पास ज्ञान है वह बेकार है। और जिसे अपने ज्ञान का घमंड है वह तुलसीदास के अनुसार पूरी तरह से गंवार है। को भरी है हरि के रीतिये, ऋतवे पुणे को हरि जो भरी है। तुलसीदास जी कहते हैं को भरी है, हरि अर्थात जिसे ईश्वर खाली कर देता है उसे कोई नहीं भर सकता। ऋतवे पुणे को हरि जो भरी है, और जिसे परमात्मा भरते हैं उसे कोई खाली नहीं कर सकता। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जितने तारे गगन में उतने दुश्मन होए, बाल न बाका हो सकता जो जग बैरी होए। अगर सारा संसार भी शत्रु है और कहते हैं जितने तारे हैं उतने शत्रु हैं, तो भी उस व्यक्ति का, अगर जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसी भाव को लेकर यह पंक्तियां लिखी गई है कि जिसे ईश्वर खाली करते हैं उसे कोई भर नहीं सकता और जिसे ईश्वर भरते हैं उसे कोई खाली नहीं कर सकता। थैपई तेही को जेही रामू थपई, थपही तेही को हरिजो टरी है कि उसे कौन उखाड़ सकता है। उत्थेपई शब्द का अर्थ है उखाड़ना, तेही को उसे कौन उखाड़ सकता है जिसे श्री राम स्थापित करते हैं। जिसकी स्थापना करने का अर्थ क्या है कि जिसे ईश्वर बनाते हैं उसे कोई और मिटा नहीं सकता, और जिसे ईश्वर टरी है का अर्थ है जिसे ईश्वर दूर कर देते हैं उसे कोई स्थापित कर नहीं सकता। तुलसी ये जानी ही है अपने सपने नहीं काल्हू पे डरिए। तुलसीदास जी कहते हैं अपने हृदय के अंदर यह भावना रख करके सपने में भी काल अर्थात मौत से भी नहीं डरना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर साथ है। जब वो साथ है तो मुझे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात से अपने मन के अंदर के भय को दूर करना चाहिए, डर को दूर करना चाहिए। कुमिया कछु हानि ने ओरन की, जो पहचान की नातू मया करिए कि जिसके ऊपर जानकी के नाथ श्री राम की मया अर्थात दया कर रखी है, जिसे श्री राम की दया प्राप्त है, उसे कुमिया अर्थात किसी दूसरे का क्रोध हानि नहीं पहुंचा सकता। कुमिया ओरन की अर्थ है किसी दूसरे का क्रोध, किसी दूसरे का गुस्सा हानि नहीं पहुंचा सकता। माँ तो पिता जग जाई तजो, विधिहूँ ने लिखी कछु भाल भलाई। तुलसीदास जी फिर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसा था और मेरे प्रभु ने मेरा जीवन कैसा बना दिया कि माता पिता ने जग जाई तजो, इस जग अर्थात संसार में जन्म देकर मुझे छोड़ दिया। अर्थात जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। विधिहूँ ने लिखी कछु भाल भलाई, विधि का अर्थ है भाग्य ने, विधाता ने मेरे भाल, मेरी किस्मत में कोई भलाई नहीं लिखी। इसका अर्थ मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा। मेरे माता पिता मुझे
जन्म के साथ छोड़ गए, भाग्य ने मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं लिखा। नीच निरादर भाजन कादर कुकर टूकर लागे लाया। कहती कि मेरी संसार में स्थिति बड़ी नीच जैसी थी। नीच का अर्थ क्या है कि मुझे कोई किसी भी तरह से किसी का अपनापन या प्यार नहीं मिलता था, सब मुझसे नफरत करते थे। निरादर भाजन का अर्थ है मैं सभी के निरादर का, अनादर का भाजन अर्थात पात्र बन गया था। कादर अर्थात कायर बन गया था। कुकर टुकर, जिस तरह से एक कुत्ता रोटी के टुकड़े के लिए ललायित रहता है, इसी तरह से मैं पेट भरने के लिए संसार के मुंह की तरफ देखता था, कुत्ते की तरह से ललायित रहता था। रामु सुभाव सुनो तुलसी, प्रभु सो कहो बारक पेटू खलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने फिर किसी से श्री राम के स्वभाव के बारे में सुना। तुलसीदास जी कहते बारक का एक बार मैंने जा करके श्री राम को अपना खाली पेट दिखा दिया कि मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, स्वार्थ को परमार्थ को सगुन रघुनाथों सो साहिबो खोरी मिलाई। जिसके श्री राम जैसे साहिब हैं, मैंने उन्हें अपना मान लिया, उन्हें अपना साहब मान लिया, उन्हें अपना स्वामी मान लिया। तो कहते संसार के स्वार्थ परमार्थ, इसका अर्थ क्या होता है? ये दो शब्द क्यों तुलसीदास जी किस बात की तरफ संकेत करते हैं कि जो मुझे चाहिए था वो भी और जो नहीं चाहिए था वो भी मेरे प्रभु ने तुरंत मुझे सब कुछ दे दिया। अर्थात जब से मैंने श्री राम को अपना खाली पेट दिखाया उसके बाद मैं कभी भूखा नहीं सोया, खोरी नहीं लाई। उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं की, तुरंत मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया, मेरे सारे दुखों को दूर कर दिया। कहाँ मैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि कहाँ तो मैं सारे संसार में नीच निरादर था, सभी मेरी अपमान करते थे, और आज जो है तुलसीदास जी महाकवि संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य क्या है कि मुझे मेरे प्रभु ने ही सब कुछ दिया है और उन्हीं की कृपा से मैं रामचरित मानस जैसे इतने श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना कर सका हूँ।